अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कल हमने एपिडर्मिस को ज़रा डिटेल में देखा था। आज हम एपिडर्मल ग्लैंड्स देख रहे हैं एक्वेटिक एनिमल्स में। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में देखेंगे। एक्वेटिक एनिमल्स में हमने कहा था कि यहाँ पे आपके पास जो है वो म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। ज़रा हम डिटेल से देख लेते हैं म्यूकस ग्लैंड्स जो हैं वो किस तरह के होते हैं। वो कहता है कि फ़िशेस या आपके पास एक्वेटिक एम्फीबियंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा म्यूकस ग्लैंड रखते हैं, जो कि मेजॉरिटी म्यूकस ग्लैंड जो है फ़िशेस में जो पाए जाते हैं वो सेलुलर होते हैं, डिफरेंट शेप में हो सकते हैं। आपके पास गॉबलेट सेल्स भी जो है वो मौजूद होते हैं। गॉबलेट सेल हम जो है वो वाइन ग्लास लाइक शेप जो होगी उसमें, या फिर आपके पास एक प्याला लंबी डंडी वाला जिसे आप कंसिडर कर लो, जो है वो आपके पास मौजूद होते हैं शेप के सेल्स जो यूनिसेलुलर हैं, वो म्यूकस ग्लैंड जो हैं वो बनाते हैं। आपके पास एक्वेटिक जो एम्फीबियंस हैं उसमें जो है वो आपके पास मल्टी सेलुलर म्यूकस ग्लैंड भी हो सकते हैं। म्यूकस ग्लैंड है, इनका क्या फ़ायदा है एक्वेटिक स्पीशीज़ को, तो वो कहता है एक्वेटिक स्पीशीज़ जब पानी से जो है वो बाहर अपना टाइम गुजार रहे होते हैं, म्यूकस जो है वो इनकी स्किन को मॉइस्ट रखता है एयर में, और उनके रेस्पिरेटरी फंक्शन जो है, रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो फंक्शन करती रहती है जब तक वो म्यूकस जो है वो ड्राई नहीं हो जाती। ठीक है, एक फंक्शन ये। दूसरा ये कि आपके पास जब भी ये एनिमल जो है उसको कैप्चर करने लगेंगे तो डिफेंस के तौर पे जो है म्यूकस काम करेगा कि उसको स्लिपरी कर देगा, और आपके पास स्लिपरी सरफेस जो है वो डिफ़िकल्ट टू होल्ड होती है। तो ये उसके लिए जो है वो एक फ़ायदा उसका ये है कि वो स्लिपरी सरफेस की वजह से जो है वो सरवाइव जो है वो कर जाएगा स्लिप करने की वजह से। नेक्स्ट जो आप देख रहे हो वो आपके पास इसने लंग फिश की जो है वो एग्जांपल दी हुई है, जिसमें वो कहता है कि आपके पास ये फिशेस जो हैं वो अपने गिर्द जो है वो कोकून बना देती हैं, एक अपने गिर्द कवरिंग बना देती हैं म्यूकस की, जिसमें जो है वो ड्राई सीज़न जो है वो एनुअल ड्राई सीज़न जो है उसमें पड़ी रहती है स्पीशीज़, और वहाँ से जो है न्यूट्रिशन भी लेती है और उसको जो है वो ड्राई भी नहीं होने देता। इस तरह उसका जो ड्राई सीज़न जहाँ पे उसे वाटर अवेलेबल नहीं है, इसी तरह से वो आराम से गुजर जाता है। ट्रिलॉस्ट की एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, जो है ट्रिलॉस्ट में जो है वो कहता है कि आपके पास मदर जो है वो न्यूट्रिशियस मिक्स जो है वो अपने गिर्द प्रोड्यूस करती है, जिसको उसके यंग ऑफस्प्रिंग्स जो हैं उसके बच्चे जो हैं वो खाते हैं, और न्यूट्रिशन का एक ज़रिया है। तो मॉइस्ट रखने का ज़रिया है, डिफेंस का ज़रिया है, न्यूट्रिशन का ज़रिया है ये म्यूकस। नेक्स्ट हमारे पास सीरोस ग्लैंड या ग्रैनुलर ग्लैंड जिसे हम कहते हैं वो हैं। वो कहता है कि ये आपके पास ग्रैनुलर ग्लैंड्स जो हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं फिशेस में, बल्कि आपके पास जो है वो बहुत ही गिने चुने नंबर में होते हैं। एक्वेटिक एम्फीबियंस में कम तादाद में होते हैं। लेस्मोब्रैंक्स जिसमें आपके पास जो है वो शार्क, स्केट और वगैरह जो हैं वो मौजूद होती हैं, वो वाली फ़िशेस, बड़ी फ़िशेस, इनमें जो है सिरोस ग्लैंड जो है वो ज़्यादा नंबर में पाए जाते हैं। तो ग्रैनुलर साइड, इसको हम ग्रैनुलर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ग्रैन्यूल्स जो हैं छोटे छोटे पाए जाएंगे, और इनकी सिक्रेशन जो है वो पॉइजनस होती है, और इनका पर्पस क्या है कि डिफेंसिव हैं इन नेचर। ठीक है, डिफेंस के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक और चीज़ जो आपको नज़र आएगी ग्लैंड की फॉर्म में एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले जानदार में, वो फोटोफोर्स हैं। फोटोफोर्स हम इसलिए कहते हैं कि लाइट एमिटिंग है और ल्यूमिनस है, और मल्टी सेलुलर म्यूकस ग्लैंड की ही मॉडिफिकेशन है ये, जिसमें वो कहता है कि डीप वाटर टिलॉस्ट में आप इसको देख सकते हो। कुछ जो इसका हिस्सा जो है वो अपर पार्ट जो है वो म्यूकस सेल का होता है, जो म्यूकस क्रिएट करता है, जो कि आपके पास मैग्नीफाइंग लेंस के तौर पे काम करेगा। नीचे वाला जो हिस्सा है वो वहाँ पे आपके पास जो है पिगमेंट सेल्स मौजूद होते हैं, और ब्लड साइनसेस जो है वो उसको वॉश कर रही होती हैं, यानी ब्लड सप्लाईज उसको मिल रही होती है। फिर उसके बाद जो है फोटोफोर जो है वो कहता है कि जो लाइट एमिट करती है वो लो इंटेंसिटी की होती है, और इसके शेड्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। किस किस किस्म क्या पर्पस है, किस किस किस्म का फ़ायदा है, उसमें सबसे पहले जो है वो कहता है कि आपके पास ये मेटिंग कपुलेशन जब होनी है या मीटिंग जब होनी है, मीटिंग के टाइम में जो है वो सेक्स रिकॉग्निशन के लिए कि मेल है फ़ीमेल है, किस स्पीशी का फ़ीमेल है या मेल है, इस रिकॉग्निशन के लिए जो है वो फ़ायदेमंद होता है, इसकी पहचान के लिए फ़ायदेमंद
होता है। एक इंडिविजुअल जो है वो दूसरे अपनी स्पीशी का इंडिविजुअल जो है वो उसको लाइट मीटिंग की वजह से जो है वो पहचान सकता है। फिर उसके अलावा जो है वो कहता है कि आपके पास फॉस्फोरस जो है वो आपके पास फॉस्फोरेसेंट होते हैं और डिफरेंट शेड्स जो हैं वो हाइडिंग में हेल्प देते हैं, इसके डिफेंस यानी कि उसका अच्छा करते हैं कि काउंटर शेडिंग कर लेते हैं कुछ जानदार कलर चेंज करने की वजह से, और वो किसी भी नेचर का पार्ट का हिस्सा फील होते हैं और अलग से स्पीशीज़ जो है वो आपको फील नहीं होगी। शिकार से जो है वो इस तरह से जो है वो बच सकते हैं। तो दूसरा फ़ायदा है अपनी प्रोटेक्शन करते हैं। पहला फ़ायदा है आपके पास जो है वो स्पीशी रिकग्निशन का, सेक्स रिकग्निशन का ड्यूरिंग मीटिंग टाइम, और फिर उसके बाद एक आपके पास जो है काउंटर शेडिंग है फॉर प्रोटेक्शन। फिर आपके पास वो कहता है कि आपके पास बाज़ का ये कलर एमिट भी करते हैं ब्लड की शेड का, जिससे ऐसा लगता है कि आपके पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका शिकार पहले से हो चुका है, वो डेड है। बाज़ फिशेस जो हैं वो डेड फिशेस को खाना पसंद नहीं करती, तो ये भी एक प्रोटेक्शन का इसका फिनोमेना है। फिर उसके बाद जी वो कहता है कि आपके पास सिम्बियोटिक फॉस्फोरेसेंट बैक्टीरिया भी जो हैं वो फोटोफोर्स में मौजूद होते हैं। लाइट एमिटिंग जो हो रही होती है वो एक्चुअली बैक्टीरिया कर रहे होते हैं, और यहाँ पे सिम्बियोटिक एक रिलेशनशिप जो है वो फिश का और बैक्टीरिया का बना हुआ होता है। और यहाँ पे जो है वो कहता है कि आपके पास ये जो कलर्स या लाइट एमिट हो रही होती है ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के नतीजे में होती है, जो कि ग्लैंड्स में हो रहे होते हैं। और यहाँ पे जो लाइट होती है उसकी नेचर जो है वो कोल्ड होती है, ये वार्म लाइट नहीं होती, गर्म नहीं होगी, बल्कि कोल्ड लो इंटेंसिटी की लाइट होती है। ओके, नेक्स्ट आपको जो है ये बी डायग्राम में एक फ़िश दिखाई हुई है जिसमें जो है डॉटेड आपको एरियाज़ दिखाए गए हैं कि यहाँ पे पिगमेंट फाइटोफोर्स जो हैं, पिगमेंट सेल्स वगैरह जो हैं वो मौजूद हैं। अब आपको फोटोफोर जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। फोटोफोर्स का स्ट्रक्चर आपको दिखाया हुआ है जिसमें आपके पास पिगमेंट दिखाए हुए हैं कि पिगमेंट रिलीज़ हुआ है, नीचे पिगमेंट लेंस हैं, और फिर आपके पास ग्लैंड दिखाया हुआ है जिसमें जो है वो लेंस में जो है वो आपको दिखाया हुआ है कि किस तरह से उसको मैग्नीफाई कर सकता है। पिगमेंट है, उसके ऊपर रिफ्लेक्टर है, ग्लैंड का सब्सटेंस है, लेंस मौजूद हैं जो कि इसको मैग्नीफाई करके आपको दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद आपको जो है वो स्किन दिखाई हुई है जिसमें फोटोफोर्स भी मौजूद हैं ल्यूमिनस फिश का, और यहाँ पे आपको जो है वो गॉबलेट सेल्स जो हैं वो भी इन्होंने दिखाए हुए हैं। जो हमने कहा था कि म्यूकस वाले सेल्स जो हैं वो गॉबलेट शेप के गॉबलेट सेल्स भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे आप गॉबलेट सेल्स जो हैं वो बाआसानी देख सकते हो। एपिडर्मिस देखो, फिर उसके बाद डर्मिस है जिसमें जो है वो आपको मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स नज़र आ रहे हैं, लेंस सेल्स आई में, और GL जो है ल्यूमिनस सेल हैं, और R जहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है वो आपके पास रिफ्लेक्टर सेल्स जो हैं वो फोटोफोर्स के यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये टोटली आपके पास एपिडर्मल ग्लैंड्स थे जो कि एक्वेटिक एनिमल्स में या फिशेस में जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के ग्लैंड्स को डिस्कस करेंगे।